कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। तो जाहिर है अगर बाइज्जत बरी कर दिया तो सामान कहाँ से आया, तो अभी तो पुलिस वालों को जो है खतरे चड्ढे खुलेंगे ना। मैंने उनको इस्तगासे किए, मैं सैफुल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर है, इसको देखेगा इसके साथ ना। अब वो चरस मेरी तो नहीं थी, अदालत ने तो एडमिट कर लिया, अब वो किसकी थी वो मैं साबित करूँगा, अब देखते जाइए। मतलब आप पे चर्च का इल्ज़ाम था? मुकदमा था, नार्कोटिक्स का मुकदमा था। और सैफुल्लाह न्याजी एक बहुत बड़ा उठाई गिरा उचक्का नौसरबाज इंस्पेक्टर है, उससे मेरे ऊपर FIR दी थी। अभी अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, मेरे इस्तगासे में वो मुलज़िम। अब देखिएगा इस इस्तगासे का मैं हाल क्या करता हूँ। इसको मैं ट्रैफिक में जो है ना कांस्टेबल लगवा दूंगा, अब देखते जाएं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा अल्लाह हमेशा मेरी मदद करता है और मैं हक सच की जो है लड़ाई लड़ता हूँ। दफ़ात को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे मादी का हिस्सा है ये, मेरे अंदर कोई खामियाँ थी, कोई ऐसा कोई सीन था जिसकी वजह से इस तरह के मुकदमा दर्ज होते रहे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गया हूँ। अल्लाह ताला मुझे जो है ना मेरी आखिरत को जो है ना सफल कर दिया। आज ये मुकदमा ख़त्म हो गया, आखिरी मुकदमा था। अब मेरे ऊपर एक केस भी जो है ना वो पेंडिंग टू द कोर्ट नहीं है, ख़त्म हो चुका, बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। लोग जिस तरह चवल्स मारते हैं ना, तो मैं फिर इनको चेक करने के लिए करता हूँ, लेकिन लोगों ने जो रिस्पॉन्ड दिया, लोग कह रहे थे कि बाद में उन्होंने कहना कि मैं नहीं करांगा डिलीट। भाई मैंने कोई स्टाम्प पेपर दे दिया, मैंने डिलीट करना है, मैंने फैसला किया, गुस्से में था, थोड़ा हाइपर हो गया, मैंने कर दिया। तो मुझे मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने, सब ने, चाहने वाले कमेंट बॉक्स से पढ़ लेना, उन्होंने कहा कि सब ये काम ना करना। और मेरे दिन में ये बात है कि मैं क्यों करूं, मैं कोई इश्क से फेडअप तो नहीं होगा, मेरी मशूक ना सके मैं कहूँ मैं चैनल डिलीट कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे जो अपडेटेड सूरत हाल है जुवेद बट मर्डर केस की, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं और शाहिद चौधरी साहब ने आज जो है वो टेबल सजाया हुआ है। यहाँ पे जापानी फल, गर्मा, अंगूर और पपीता, पता नहीं क्या क्या, आइसक्रीम भी जो है वो खाई जा रही है। वो भी इनसे पूछेंगे कि ये लवाजमात जो हैं वो क्यों रखे गए हैं, और बात करेंगे केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान, आप ठीक हैं, खैरियत हैं? सर पहले ये बताइएगा, ये इतने सारे लवाजमात जो हैं ये किस लिए हैं? मेरे कुछ वकला भाई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और मेरा एक आखिरी मुकदमा रह गया था जो जिसमें मैं बरजमानत था और उसका ट्रायल चल रहा था। मैंने लोगों को इस तरह यानी कि मैंने इस वजह से मैंने नहीं बताया कि लोग कहेंगे पता नहीं इस केस का क्या बनना है, लोग कमेंट्स करते हैं नीचे, तो मैं इस केस की फ़ाइट करता रहूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वकला थे, राना इरफान साहब टॉप के जो है ना, वो उनकी नार्कोटिक्स की इतनी प्रैक्टिस है कि मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि उनके लिए चैलेंज होता है केस ना। तो उन्होंने मुझे बरी करवाया, उनके जूनियर से उनके इंटरव्यू वगैरह किए, खाना शाना खाया, उस चीज़ का एहतमाम किया हुआ, तो ऊपर से आप आ गए। तो मैंने आपको देख के ये फल उठाना तो नहीं था, मैंने कहा आप भी खाएं। सर बताएं कौन सा ऐसा केस था कि जो कि मतलब आपका सोल्व हो गया और आप पे अब कोई केस नहीं है? केस बस घटिया था, मैं उसको जो है ना वो झूठा था सच्चा था, इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे माथे के ऊपर कलंक नहीं लगने दिया, यानी कि वो झूठा मुकदमा था, सच्चा था, बहस लंबी हो जाएगी। तो मैंने उस केस को जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया और मैंने मेरे वकला हज़रात ने जिस तरह जजेस के सामने सारा केस रखा है, तो मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, तो डेफिनेटली जो है ना शक का फ़ायदा तो दिया नहीं, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने केस फाइट किया है। तो मैं इन दफ़ात को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे मादी का हिस्सा है ये, मेरे अंदर कोई खामियाँ थी, कोई ऐसा कोई सीन था जिसकी वजह से इस तरह के मुकदमा दर्ज होते रहे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गया हूँ। अल्लाह ताला मुझे जो है ना मेरी आखिरत को जो है ना सफल कर दिया। आज ये मुकदमा ख़त्म हो गया, आखिरी मुकदमा था। अब मेरे ऊपर एक केस भी जो है ना वो पेंडिंग टू द कोर्ट नहीं है, ख़त्म हो चुका, बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। आप बिल्कुल शफाफ हो गए हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह माँ की कोख से बच्चा निकलता मैं फिर उसी तरह हो गया। चलें, मुबारक हो आपको कि आपके केस भी खत्म हो गए हैं, अब आप सुकून से अपने मामला जो हैं आगे वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 7 साल से मैं अपनी लाइफ का जो ट्रैक है ना चेंज कर गया हूँ, लेकिन ये मुकदमा जान नहीं छोड़ते थे। अब ये देखें 2017 की ये जो है ना FIR थी और आज 2024 जा रहा है, 4 और 3 7 साल मैंने कितनी तारीखें भुगती होंगी। पहले इंटरम के मचल के दिए, कन्फर्मेशन के मचल के दिए, ट्रायल में आया, गवाहों को जिरा वकला पता नहीं क्या क्या कुछ किया है। तो केसेस जो है ना आपका रिकॉर्ड ख़राब कर देते हैं, बंदे को जवानी में समझ नहीं आती है, हमें भी नहीं समझ आती थी। तो जब ये ढेर लग जाता है ना फिर आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मेरे माशाल्लाह इतने मुकदमा थे, लेकिन जज साहब ने जो है ना केस को इतना मजबूत देखा है और इसका आर्गू जो है इसको इतना ज़बरदस्त उन्होंने डिफेंड किया कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। तो जाहिर है अगर बाइज्जत बरी कर दिया तो सामान कहाँ से आया, तो अभी तो पुलिस वालों को जो है खतरे चड्ढे खुलेंगे ना। मैंने उनको इस्तगासे किए, मैं सैफुल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर है, इसको देखेगा इसके साथ ना। अब वो चरस मेरी तो नहीं थी, अदालत ने तो एडमिट कर लिया, अब वो किसकी थी वो मैं साबित करूंगा, अब देखते जाइए। मतलब आप पे चर्च का इल्ज़ाम था? मुकदमा था, नार्कोटिक्स का मुकदमा था।
और सैफुल्ला न्याजी एक बहुत बड़ा उठाई गिरा उचक्का नौसरबाज इंस्पेक्टर है, उसने मेरे ऊपर FIR दी थी। अभी अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया, मेरे इस्तगासे में वो मुलज़िम है। अब देखिएगा इस इस्तगासे का मैं हाल क्या करता हूँ। इसको मैं ट्रैफिक में जो है ना कांस्टेबल लगवा दूंगा, आप देखते जाएं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरा अल्लाह हमेशा मेरी मदद करता है और मैं हक सच की जो है ना लड़ाई लड़ता हूँ। इससे पहले आपने जो है वो एक अनाउंसमेंट की थी कि आप अपना चैनल डिलीट कर रहे हैं, क्या हकीकत है इसके पीछे? और वो मैंने पता है क्या मैंने क्यों कहा था, उस्मान लोग ना बड़ी चवले मारते हैं नीचे ना, मैं तो मारता ही मारता हूँ, मुझसे तो कोई बात हो ही जाती है, मैं तो अपने मुंह से मान रहा हूँ। लोग जिस तरह चवल्स मारते हैं ना, तो मैं फिर इनको चेक करने के लिए करता हूँ। लेकिन लोगों ने जो रिस्पॉन्ड दिया, लोग कह रहे थे कि बाद में उन्होंने कहना कि मैं नहीं करांगा डिलीट। भाई मैंने कोई स्टाम्प पेपर दे दिया, मैंने डिलीट करना, मैंने फैसला किया, गुस्से में था, थोड़ा हाइपर हो गया, मैंने कर दिया। तो मुझे मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने, सब ने, चाहने वाले कमेंट बॉक्स से पढ़ लेना, उन्होंने कहा जो सब ये काम ना करना। और मेरे दिन में ये बात है कि मैं क्यों करूँ, मैं कोई इश्क से फेड अप तो नहीं होगा, मेरी मशूक ना सके मैं कहूँ मैं चैनल डिलीट कर देना। तो ये बस थी एक बस थोड़ी वक्ती तौर पर थोड़ा गुस्सा था। लेकिन जब मैंने ठंडे से सोचा ना, तो जितनी मैंने मेहनत की है ना, मेरी ऑडियंस जो है ना बड़ा प्यार करती है मेरे साथ। लोगों को जो है ना उनको सुकून मिलता है मेरे प्रोग्राम्स देख कर, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ऐसा ना। तो मैंने फिर ये फैसला किया कि मैं नहीं करूँगा। तो अभी किसी का ऐसा कोई टेंशन वाली बात तो नहीं, जो चाहूँ यू टर्न जहाँ पे चाहूँ मैं ले सकता हूँ, पाबंदी तो नहीं मेरे ऊपर। शायद सब गुस्सा किस चीज़ का था वैसे? यार आप कमेंट बॉक्स में बढ़ जाए, नहीं अब अभी बता दें आप। मैंने बताना क्या, मैं बता देता हूँ यार। मैंने लिखा था जस्टिस फॉर मीर बलाज का मतलब बता दें। लोगों ने नीचे जो है ना तहस नहस कर दी मेरी ना, मेरे तलिए पंजे इन्होंने मेरा कर दिया। और मैं कितना ढीठ हूँ, मैंने एक एक कमेंट को नीचे जाकर रिप्लाई किया। हार तो मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं अपने उस चीज़ पे स्टैंड ले गया हूँ कि यार देखो बात सुनो, तीसरी बाट के ऊपर केस है 109 का, तो 109 नहीं 109 टाइप, मसहब के ऊपर केस है 109 टाइप। ये दोनों बंदे अदालतें इनको कुछ भी नहीं कर सकती, इन्होंने दोनों ने फारग हो जाना है। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा जब दोनों ने फारग हो जाना है, तो आप नीचे लिखे जस्टिस फॉर मीर बलाज, तीसरी बाट की गर्दन लागत हम दे दें। बिल्कुल भाई जज देखें, बात सुने, अदालतें क्यों बनी हैं? फैसले हमने तो नहीं करने, अदालतों ने करने ना। और ये केस जेल जाने वाला, इस केस का ताल्लुक नहीं है जेल जाने के साथ। एक केस जेल जाने वाला है ही नहीं, उसमें कोर्ट आपको फांसी लगा दे। मैंने लोगों को ये कहा कि आप बताएं जस्टिस फॉर मीर बलाज का मतलब क्या है। लोगों ने तो नीचे जो है मेरी जबरदस्त निकाल दी है, मैं भी नीचे कमेंट करने से बात नहीं हूँ। तो मैंने वहाँ से सोचा, मैंने कहा यार ये लोग जो है ना इनको कदर नहीं है मेरी, मैं एक राइट वे पे जा रहा हूँ। ठीक है यार मैं बुरा आदमी था, मैं था बुरा आदमी, अल्लाह ताला मौका देता है, तुम खुदा ना हंसा तुम हो क्या। वो इंसान को तो देना चाहिए मौका, अल्लाह नहीं देता मौका। अल्लाह मियाँ कहते हैं अब अपना किबला दुरुस्त कर लो, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारी तरफ। देखे बड़े नहीं है अल्लाह ताला, मैं तो इतना अच्छा था ही नहीं। चोर मैं मुर्गी चोर, वो मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के, कहते चोर साहब को थंबनेल वधिया दो। मैं कहा तुम मैंने सवाल करो कुकड़ियां भी चोरी करते रहे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में बताया हुआ कुकड़ी चोर मैं वहाँ, पता नहीं केड़े पापड़ मैं वेले ने। तो मैं उनको मैं मामे काबा का पुत्र ना, झूठ बात है। मैं भी इसी तरह बस कम ज़र्फ लगा लें, नकम्मा लगा लें, नकट्टू लगा लें, कम अक्ल लगा लें, जो दिल करता है आप लगा लें। यार अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया हुआ है, आज आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, वेट करते हैं 8 बजे का ना, जैसे अंधेरे उजाला का लोग करते थे। बहुत से लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं ना भैया, मैं महंगाई पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सियासत पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डोनाल्ड से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्टोरी होती है, मैंने उसमें को मकसद लेसन देना होता अपनी नेशन को। लोग इसलिए मुझे देखते हैं, मेरे वही टॉपिक्स होंगे, महंगाई आगे लग गई, फलां हो गए, मेरे वो काम ही नहीं। मैं एक बड़ी जो है ना, बड़ा एक एनर्जेटिक प्रोग्राम होता है मेरा, बड़ा ये जो है बड़ा पॉजिटिव होता है। और मेरी नेशन, मुझे कोई पैसे आए ना आए, मुझे शोहरत मिले ना मिले, मेरा अल्लाह ताला अगर मेरी नेकी को कबूल कर लेगा तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता।